लेकिन फिर भी खैर क्लास तो होनी है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एमीज एज इज ट्वाइस डियोज एज, ठीक है, एंड केमी इज 2 years ओल्डर देन एमी। वर्तमान में एमी की उम्र डीओ की उम्र की कितनी है? दोगुनी है। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता है वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, चलिए अच्छी बात है, एक एमी है, एक डीओ है और एक केमी है। यहाँ पर एक एमी, यहाँ पर हो जाएगा डीओ और यहाँ हो जाएगा केमी। समझने की आप लोग कोशिश करना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आए, ठीक है, लेकिन समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में एमी की उम्र डीओ की उम्र की दोगुनी है। वर्तमान में एमी की उम्र डीओ की उम्र की दोगुनी है। यदि डीओ यहाँ पर x है तो एमी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 2x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एमी की उम्र डीओ की उम्र की दोगुनी है, ठीक है, एवं केमी एमी से 2 वर्ष बड़ी है। जो केमी है वो एमी से 2 वर्ष बड़ी है। जो केमी है वो एमी से 2 वर्ष बड़ी है। यदि एमी 2x है तो ये कितना हो जाएगा? केमी 2x प्लस के 2। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष बड़ी है। सबसे पहले तो ये बता दो, ये सभी बच्चों को समझ आ गया क्या कि ये x, ये 2x और ये 2x प्लस के 2 कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे है 2 years एगो, यानी कि 2 वर्ष पहले, ठीक है। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन डीओज एज एट द टाइम एंड केमीज एज एट द टाइम वॉज 4:9, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व डीओ की उस समय की उम्र एवं केमी की उस समय की उम्र का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। उस समय की उम्र का अनुपात यानी कि 2 वर्ष पहले का अनुपात, और कितना है? 4:9, ठीक है। तो देखो 2 वर्ष पूर्व डीओ की उम्र, तो 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर डीओ की उम्र, डीओ की उम्र कितनी है? यहाँ पर x है, तो 2 वर्ष पूर्व कितने हो जाएगी? आप कहेंगे x माइनस के 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 2 वर्ष बाद कहता तो हम लोग x प्लस के 2 कर देते। समझ आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर बोल रहा है आपसे 2 वर्ष पूर्व डीओ की उम्र, 2 वर्ष पूर्व डीओ की उम्र, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व डीओ की उस समय की उम्र एवं केमी की 2 वर्ष पूर्व की उम्र। तो केमी की 2 वर्ष पूर्व की उम्र, तो केमी की अभी जो वर्तमान एज है वो 2x प्लस के 2 है। इसमें से अगर आप लोग 2 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये 2 हट जाएगा और बचेगा क्या? 2x। कितना बचेगा बेटा? 2x बचेगा, ठीक है। और इसका ये जो रेशियो दे रखा है इसके बराबर में ये आपको दे रखा है 4:9 दे रखा है। इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 9x माइनस के 9 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18 इक्वल में 2x को जब 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 8x, और यहाँ से ये 9x है, ये 8x है, तो 9x में से 8x जाएगा तो मेरे को एक बता दो कितना बचेगा? आप कहेंगे x, और ये 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? हमारे पास 18 आ गई है। 18 आ गई है, तो यदि डीओ की वर्तमान उम्र पूछे तो 18 है। अगर यहाँ पर एमी की वर्तमान उम्र पूछे तो 36 ईयर है, ठीक है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से अगर केमी के लिए वर्तमान उम्र पूछे तो 18 दूनी 36 और 2 ये हो जाएगा 38 ईयर। अब आपसे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है आज से 4 वर्ष पश्चात एमी की उम्र, तो इसमें 4 वर्ष बाद में एमी की उम्र पूछा है, तो 4 वर्ष बाद एमी की जो उम्र है, 4 वर्ष बाद इसमें 4 हम लोग और ऐड कर देंगे, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 ईयर। 40 ईयर एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लिया करो। क्या सही है क्या? ठीक है, जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना। यहाँ पर एकदम सही है,
इसकी जो विथ सॉल्यूशन पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप लोग वो भी देख लिया करो। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर गलत आया बेटा, सही करो इसको। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको दिया गया इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल 19 है। आपसे पूछा गया एक्स प्लस 5 प्लस 1/x+5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सोल्व करो, आंसर दो। देखिएगा, आपको जो दिया गया है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और इक्वल में कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, 19 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ सभी बच्चे, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल में आया किसी का कमेंट? ठीक है, नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर में क्या 19 माइनस के एक्स लिख सकता हूं मैं? एक्स स्क्वायर बराबर में इस एक्स को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 19 माइनस के एक्स होगा। ठीक है, चलो आपसे वैल्यू पूछी गई एक्स प्लस 1/x+1। ठीक है, यानी कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का पता है क्या होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पता है हमें। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये भी यही है क्या? ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, x प्लस 5 का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। देखो एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया वो x प्लस 1, यहाँ पर पूछा गया x प्लस 5 और प्लस के 1 में x प्लस के 5 आपसे पूछा गया। ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस के 2ab, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा 10x, और प्लस के यहाँ पर 1 तो है ही, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर x प्लस के 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप कहेंगे नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या मैं 19 माइनस के एक्स लिख सकता हूँ? ये जो एक्स स्क्वायर है इस जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 माइनस के एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर 19 माइनस के एक्स लिख देता हूँ मैं। 19 माइनस के एक्स प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस के 10x प्लस के 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 5 तो चल ही रहा है। ठीक है ना, चलो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। देखो ये 10x है, ये x है, तो क्या बचा, आप कहेंगे 9x। ठीक है, ये 19 और एक 20 और 25 45, तो ये हो जाएगा 9x प्लस के 45, और अपॉन में यहाँ पर क्या चल रहा है, x प्लस के 5 चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको वास्तव में ही एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो ही लेके आता हूँ। ठीक है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ये है 9x प्लस 45 है और नीचे x प्लस 5 है। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन आ रहा है क्या कुछ, क्योंकि हमें x प्लस 5 बनाना है। तो x प्लस 5 अगर बनाना है हमें, तो यहाँ पर यदि मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस के 45, यानी कि कितनी बार जाएगा, 5 बार, और नीचे क्या होगा, x प्लस 5 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सही है क्या बताओ? ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर
बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में 19 था, तो मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 19 माइनस एक्स। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू एक्स वो हो जाएगा 10x प्लस के ये 1 तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अपॉन में x प्लस 5 है, यहाँ पर x के स्थान पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 19 माइनस के x, ठीक है, प्लस के फिर 25 एज इट इज ऐसे कैसे, 10x ऐसे ऐसे 1 भी ऐसे कैसे, अपॉन में x प्लस 5 तो है ही, ये आ गया यहाँ से 9x प्लस 45 अपॉन में x प्लस 5, यहाँ से मैंने 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 5 और नीचे x प्लस 5 तो चल ही रहा था, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं मेरी, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर पाएंगे। 9 people went to a hotel for combined dinner, 9 व्यक्ति होटल में डिनर के लिए गए, ठीक है। 8 people आउट ऑफ 9, ठीक है, उनमें से जो 8 व्यक्तियों ने स्पेंड 27 ईच ऑन डिनर, उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक 27 रुपये खर्च किए, ठीक है। 9th person स्पेंड्स 16 लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल पर्सनस, और जो 90 व्यक्ति ने है वो सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपये कम खर्च किए, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिनर, आपसे पूछा गया है तो उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है, ठीक है। देखिएगा, मान लेते हैं 9x से 9 जो पर्सन है, 9 जो व्यक्ति है, उनका जो टोटल एवरेज है वो कितना हो जाएगा 9x मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं, 9 व्यक्तियों का टोटल एवरेज 9x, ठीक है। देखो 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 27 रुपये खर्च किए, तो 8 व्यक्तियों ने भोजन पर 27 रुपये खर्च किए, ठीक है, प्लस के यहाँ पर तथा 90 व्यक्ति ने सभी के औसत से 16 रुपये कम खर्च किए, सभी के औसत कितना है 27, यानी कि कितना खर्च किया 16 रुपये कम किया, ओके, कोई दिक्कत है नहीं, और इक्वल में हो जाएगा 9x, क्योंकि ये भी 9 व्यक्तियों का एवरेज है और ये भी 9 व्यक्तियों का एवरेज है, बताओ सही है क्या। ये भी कितने 8 व्यक्ति तो का एवरेज तो ये है, एक व्यक्ति का एवरेज ये 9 व्यक्ति हो गए, और ये भी 9 व्यक्तियों का एवरेज है। यहाँ पर 28 इंटू 7 ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160, और ये हो जाएगा 8 7 56, ठीक है, यानी कि 216, तो 216 प्लस के x माइनस के 16 और इक्वल में कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा बेटा, ठीक है। 9x में से एक x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8x, और 216 में से 16 जाएगा तो आएगा 200, तो अगर 8x की वैल्यू 200 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, और 8 पंजे कितना हो गया 40। अगर x की वैल्यू 25 है, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, कुल खर्च पूछा गया, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 25, आंसर कितना आ जाएगा, क्या 225 आया क्या, ठीक है, कितना आ जाएगा 225, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड मेथड जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, ठीक है, मैं मेथड आपको वो ही सिखाता हूँ जो आप एग्जाम में अप्लाई कर पाए। देखिएगा, यहाँ पर है टोटल 9 व्यक्ति है और उनका एवरेज 9x है, कोई दिक्कत है नहीं। 8 व्यक्तियों में से अपने भोजन पर प्रत्येक ने कितने रुपए खर्च किए 27 रुपये, ठीक है, 27 रुपये खर्च किए, और जो 90 व्यक्ति ने है
वो कितना खर्च किया, तो आप कहेंगे x माइनस के 16 खर्च किया। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि जो उनका एवरेज है 9 व्यक्तियों ने, वो जो टोटल खर्च है वो कितना किया, x रुपये किया। ठीक है, यहाँ से ये जो 27 खर्च किए हैं ये कितने व्यक्तियों ने, आप कहेंगे 8 व्यक्तियों ने। और ये जो x माइनस 16 खर्च किए हैं वो किए हैं एक व्यक्ति ने। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है। अब यहाँ से x में से 16 आप माइनस करोगे तो बचेगा 16। तो यहाँ पर 16 है, ये किसकी वैल्यू है, अगर 8 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 2। 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बीच में नंबर आता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बीच में नंबर आता है, ठीक है, इससे एक संख्या तो यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए और एक संख्या छोटी होनी चाहिए। क्या यहाँ पर मेरे को आप लोग बता सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे बड़ी संख्या है यहाँ पर, x से बड़ी संख्या ये है और x से छोटी संख्या ये तो हमेशा छोटी संख्या रहेगी। क्यों? क्योंकि ये x है और ये x माइनस 16 है, यानी कि x से 16 कम है, तो ये तो छोटी संख्या रहेगी। ठीक है, तो ये छोटी संख्या है तो ये बड़ी संख्या रहेगी, और बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ से 27 में से जब 2 और माइनस करोगे तो कितना बचेगा, क्या 25 ही बचेगा? क्या कितना बचेगा, 25 बचेगा। और अगर यहाँ पर टोटल एवरेज हम लोगों ने 9x माना है, ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आप कहेंगे इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 225। आगे बढ़े, ये जो क्वेश्चन है आपका डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संख्याओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 5000 है। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना है, 5000 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए सोल्व करो, आंसर दो। देखिएगा क्या कह रहा है, CS व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन CS, CE एंड EEE फील्ड में आपको बताना है एवरेज। ठीक है, लड़कों का। CS में बॉयज कितने हैं, तो CS में बॉयज है यहाँ पर 44%। ठीक है, ECE में कितने हैं, तो ECE में है 72%, और यहाँ पर EEE में है कितना है, 68%। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे हम लोग सोल्व करें। CS में यहाँ पर है कितना, तो आप कहेंगे 15% है। कितना परसेंट है बेटा, 15%। तो आपको 5000 का 15% इंटू यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो CS में बॉयज कितने हैं, आप कहेंगे 44%। कितना है बेटा, आप कहेंगे 44% है। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं फटाफट। 1 2 3, 1 2 3, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 22 बार, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, यानी कि 330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 330 आ जाएगा। ठीक है, चलो ECE की बात करते हैं। ECE में कितने हैं, तो ECE में है 16%। तो 5000 का 16%, 5000 का 16%, और यहाँ पर ECE में बॉयज कितने हैं, तो ECE में जो बॉयज है वो है 72%। ठीक है ना, ये हो जाएगा 72 और अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 5 से कट जाएगा 2 बार, और यहाँ से 2 से कितनी बार कटेगा, ये इसको मैं 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16,
8 7 56 और 1 57, 576, ठीक है। और यहाँ से हमें ट्रिपल ई में निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5000 इंटू ट्रिपल ई में है स्टूडेंट्स 18, तो 18 बटे 100 इंटू यहाँ पर ट्रिपल ई में कितना है 68% बॉयज है। चलिए 68% यहाँ पर बॉयज आ जाएगा, ठीक है। बॉयज कितना आ जाएगा 68%। चलो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, तो 8 नाम कितने होंगे 72, ठीक है। और 9 छक्के 54, 54 और 72 कितना हो जाएगा, क्या 612 होगा क्या, ठीक है। चलो हाँ, सभी को हेलो भाई, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। इन सभी को हमें जोड़ना है, तो 6 और 2 कितने होंगे 8, यहाँ पर 3 और 7 10 और 1 11, ठीक है। कैरी 1, 3 और 5 8, 8 से 14 और 1 15, 1518। और इसमें क्या पूछा गया आपसे, एवरेज पूछा गया, तो एवरेज यहाँ पर हम लोगों ने कितने का निकाला 1 2 3, तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 से 15 0 और 6 से 18। क्या 506 आंसर आया क्या सभी बच्चों का, कितना आ जाएगा 506, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। तो इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, इकोनॉमिक्स में यानी कि टोटल स्टूडेंट है कितने 5000 है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर कितना है 12% है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 56% है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं 56%। चलो यहाँ पर आपको रेशियो पूछा गया है, ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थी है कितने, तो इकोनॉमिक्स में जो टोटल विद्यार्थी है वो कितना है 12%, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5000 और इसका अपने को 12% निकालना है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरे को सोल्व करो, पहले इसको और फिर इसको। अगर रेशियो है, मैंने कहा ना यहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, ठीक है। तो अगर रेशियो है तो हम लोग यहाँ से जो कटता हम लोग उसको काट देंगे, यानी कि 5000 से 5000 को उड़ा देंगे, ठीक है। 12 से 12 को उड़ा देंगे, ठीक है। 100 से यहाँ पर 100 को उड़ा देंगे, तो यहाँ पर जो रेशियो बचा है वो कितना बचा है 56/100, ठीक है। कितना बचा बेटा 56/100, तो 56/100 इसको काट देते हैं, 14 चौके 56 और यहाँ पर 25 चौके 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 14:25। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 14:25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी में लड़कियों की संख्या, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितना है बेटा, टोटल जो स्टूडेंट है वो है 5000, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 5000 है। आईटी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन सीएसई, ओके। देखिएगा आईटी में लड़कियों की संख्या, तो आईटी है कहाँ पर, यहाँ पर, तो आईटी है बेटा यहाँ पर आईटी है 14%, आईटी कितना है 14% है, तो आईटी है 14%। और यहाँ पर इसमें जो आईटी में बॉयज है वो कितने हैं, तो आईटी में बॉयज है 65%। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर गर्ल्स का अलग से रेशियो नहीं दिया गया है ना, तो अगर 65% यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है, तो जो गर्ल्स होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 35%, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं।
यहाँ पर 5000 और 5000 का हमें निकालना है कितने परसेंट, 14%, 14/100 इंटू, अगर 65% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी रहेगी, आप कहेंगे 35%। सोल्व करते हैं इसको, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, और 2 से ये 14 कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 7 21 और 45, यानी कि ये हो जाएगा 245। ठीक है, 245 तो लड़कियां हैं जो किस सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और ईसीई में, ईसीई में, ईसीई है कहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं, ईसीई, ईसीई में यहाँ पर ये रहा, ईसी में है 16%, 16% तो टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, और ईसीई में 72% है वो बॉयज है। तो 72% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितने बचे, आप कहेंगे 28% है ना। ठीक है, तो हमें फिर से इसका 5000 का हमें कितना निकालना है, तो 5000 इंटू टोटल स्टूडेंट्स है कितने ईसीई में, 16%। तो चलिए 16% मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर अगर 72% बॉयज है तो गर्ल्स कितने बचेंगे, आप कहेंगे 28 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 28 और अपॉन में हो जाएगा 100। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 8 टाइम्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आउटी 64, कैरी 6, 8 दूनी 16 और 6 कितने होंगे, 22। अब देखो यहाँ पर आईटी में है जो गर्ल्स है वो 245 है। ठीक है, और यहाँ पर ईसीई में जो गर्ल्स है वो 224 है। इन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 245 में से 224 माइनस करेंगे तो आएगा 21। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या 21 सभी बच्चों का आंसर आया है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और अगर कभी आपको स्पीड निकालना हो तो आप क्या कर दोगे, डिस्टेंस में स्पीड, डिस्टेंस में टाइम का भाग देंगे, और कभी अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। सेम कैसी, अगर यहाँ पर स्पीड है वो किलोमीटर में है, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है, डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है तो जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। और अगर डिस्टेंस यहाँ पर मीटर में है तो यहाँ पर जो स्पीड है वो होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में। इसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यदि मैं यहाँ पर स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड मान लीजिएगा मेरे को दे रखी है यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 36 किलोमीटर को मेरे को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप कहेंगे इसको हम लोग कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 5/18 से। तो 18 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर इसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कर दूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई। क्या समझ पाए क्या कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा दिया, क्या समझ पाए हैं। अगर आपको किलोमीटर से मीटर सेकंड में जाना है,
मीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बताया डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, और यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ए कार ड्राइवर इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है, ठीक है, मान लेते हैं ये कार यहाँ से और यहाँ तक जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं। एक कार को मैं ए नाम दे दिया, इसकी जो स्पीड है वो 88 किलोमीटर पर आवर है, ये 88 किलोमीटर प्रति घंटे है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, ए बस विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार चालक जो 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, अपने 100 मीटर आगे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही बस को देखता है। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक बस है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 100 मीटर है। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय कार टू लीव द बस 200 मीटर बिहाइंड इच। आपसे क्या पूछा गया है, ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। 200 मीटर पीछे यानी कि बस ये जो कार है वो 200 मीटर और चलेगी, यानी कि 200 मीटर और चलेगी। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर कितनी करेगी कार, तो आप कहेंगे 100 मीटर तो ये करेगी, 200 मीटर ये करेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस तो आ गई है, कितनी आ गई है, 100 और 200 कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर हमारे पास क्या आ गई है बेटा, डिस्टेंस आ गई है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, डिस्टेंस हमारे पास 300 मीटर आ गई है। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो हम लोग प्लस करेंगे कि माइनस, यहाँ पर यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड है वो आ जाएगी आपके पास में, रिलेटिव स्पीड 88 में से जब आप लोग 32 माइनस करोगे तो यह आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या आ जाएगा बेटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस है ये मीटर में है और ये जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। ओके, तो 18 दूनी कितने होंगे, 36, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब यहाँ से आपके पास से डिस्टेंस भी मीटर में है और यहाँ से स्पीड भी मीटर में है, तो क्या आप लोग यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, 10 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 30 आएगा क्या, ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल, ABC में जो ए पर समकोणीय है, ठीक है, एट ए एंड BC इज 5 सेंटीमीटर। BC की जो लेंथ दे रखी है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। BL एंड CM आर मीडियंस, ठीक है, BL और जो CM है वो माध्यिकाएं हैं। इफ़ BL 3√5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, यदि BL 3√5 अपॉन 2 सेंटीमीटर है
तो आपसे पूछा गया है व्हाट सीएम विल बी, सीएम की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अगर आप मेरे कल की क्लास देखे हैं और मेरा पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको कल ये क्वेश्चंस अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रहा है वैसे वैसे ही मैं करता हूँ क्वेश्चन में और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है ए राइट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल आपको ए दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, जिसमें BC आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, BC ये A, इसको मैं B मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ C मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, चलो BC आपको 5 सेंटीमीटर, BC आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा, कोई दिक्कत है नहीं। दो माध्यिकाएं हैं BL और CM है, तो यहाँ से दो माध्यिकाएं हैं, एक BL है और एक CM है। चलो ये तो है BL है और यहाँ से ये हो जाएगा CM। ठीक है भाई, चलो क्या आप सभी को पता है क्या ये थ्योरम? मैंने आपको कल भी सिखाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा पढ़ा हुआ याद है तो। ठीक है, मैंने आपको कल भी सिखाया था कि BL का होल स्क्वायर प्लस के CM का होल स्क्वायर और इक्वल में होता है 5/4 BC का होल स्क्वायर। बताओ याद है कि नहीं है? BL का होल स्क्वायर यानी कि BL ये मीडियन का होल स्क्वायर प्लस के CM का होल स्क्वायर इक्वल में होता है 5/4 BC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है BL की लेंथ कितनी दे रखी है? 3√5/2 दे रखा है, तो 3√5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, तो ये हो जाएगा 9 × 5 और अपॉन में नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस के CM का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, इक्वल में 5/4 और BC की जो लेंथ दे रखी है आपको वो दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? क्योंकि ये थ्योरम होती है जब दो मीडियन होती है इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो हम लोग लिख सकते हैं BL का होल स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर इक्वल में BC का होल स्क्वायर, 5/4 BC का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ से देखो ये 45/2 है। ठीक है, 45/4 है। यहाँ पर CM का स्क्वायर इक्वल में 25/5 कितना होगा? 125/4 और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस कर दे इसको, तो ये हो जाएगा 45/4। मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, 125 में से 45 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 80 अपॉन में, यहाँ पर 4 तो है ही। ठीक है, तो यहाँ से जो आया है CM स्क्वायर, CM स्क्वायर अगर 20 है तो CM की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 20, यानी कि रूट में स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, तो रूट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × 5 और 4 का 2 तो रूट हो जाएगा और यहाँ पर रूट में 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2√5। ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। क्या सही है? समझ पाए हैं सभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ए नंबर x इज एडेड टू 2000। मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है। ठीक है, जब 2000 में जोड़ा जाए द रिजल्ट
सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 16, 18 एंड 21। तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन एक्स। तो आपसे पूछा गया है x के अंकों का योग, आपसे पूछा गया है। मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, जो ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगता है, ठीक है, ये क्या सभी नंबर्स में लगते हैं क्या? 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी में लगता है? आप कहेंगे नहीं। किस किस में लगता है? यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट लगता है सिर्फ और सिर्फ 3 में, और कितने में लगता है? आप कहेंगे 9 में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 12, 16, 18 और 21। ठीक है, आपको ये यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, ये आपको संख्याएं दे रखी है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ क्या इसमें कहीं 9 छिपा हुआ है क्या? देखो, अगर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देगा ना तो यहाँ पर 3 और 9 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिला हुआ है। यहाँ पर मुझे 18 में 9 छिपा हुआ मिला है। ठीक है, 9 यहाँ पर 18 में छिपा हुआ मिला। ठीक है, तो आपको जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 2000 और प्लस के यहाँ पर x, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए? ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, क्या आप सभी बच्चे जानते हैं क्या? ठीक है, ये तो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और 2 के साथ हम लोग क्या ऐड करें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो आप कहेंगे 2 के बाद में 2 तो ये ऑलरेडी है ही, हमें 9 बनाना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करें कि हमारे पास 9 बन जाए? तो आप कहेंगे यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 7 पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे बेटा? 7। जब 7 पुट करेंगे तो 2 प्लस के 7 हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? फिर से समझा रहा हूँ, यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट लगता है वो सिर्फ और सिर्फ या तो 3 में या फिर 9 में लगता है। ठीक है, यह आपसे बोल रहा है कि 2000 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, ठीक है, ताकि वो 9 से डिवाइड हो जाए। अब हमें पता है कि जो 9 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं उसमें यूनिट डिजिट चेक करते हैं हम लोग, यानी कि डिजिट सम। तो यहाँ पर 2000, तो 2000 में तो यहाँ पर 2 और 0 0 कुछ भी हो, 2 ही रहेगा। ठीक है, और इसमें हमें x ऐड करना है और डिवाइड किससे होना चाहिए? 9 से। तो 2 के यहाँ पर 2 है, 2 में हम लोग क्या ऐड करें, ठीक है, कि ये 9 बन जाए? तो आप कहेंगे 7 ऐड करेंगे। ये तो रहा एकदम, यानी कि आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड वाले ही क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको जो नंबर दिए गए हैं 16, 12, 16, 18 और 21 है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? तो आप कहेंगे यहाँ से एलसीएम 2 की सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो मैंने 2 की पावर जो है वो ले ली 16, यानी कि 2 की पावर 4 ले ली। ठीक है, यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? तो 18, यानी कि आप कहेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 में 3 तो आ गया, 7 और बाकी है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो, 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू ये कितना हो जाएगा? 9 और इंटू ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 नाम कितने होंगे? 144, और 144 इंटू आप लोग जब 7 करोगे तो ये आएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 7 और 3 10। ये इसका क्या आया बेटा? एलसीएम आया है। ठीक है, ये क्या आया है? एलसीएम आया है। लेकिन एलसीएम तो आया है, ठीक है, एलसीएम आपके पास आया है, लेकिन एलसीएम आपको इस संख्या के आसपास का लेना है, यानी कि 2000 से बड़ा हमें लेना है। तो 2000 से अगर हमें बड़ा एलसीएम लेना है
तो आप क्या करोगे, ये 1008 आया है, ठीक है, 1008। तो 1008 को अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर 3000 में कुछ ऐड करने की ज़रूरत पड़ती तो फिर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते, 4000 में 4000, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये आएगा 2016। कितना आएगा बेटा, 2016। अब मेरे को ये सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर आएगा 2016, 1008 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 2016 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप लोग ऐसे लिखो 2000 और प्लस के इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, 16 कर रहे हैं। लेकिन ये 16 नहीं पूछ रहा, यहाँ पर ये पूछ रहा है डिजिट सम। तो यहाँ पर हम कितना ऐड कर रहे हैं, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। आंसर कितना हो जाएगा आपका, 7। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपके सामने। मैं चाहता हूं सभी बच्चे सोल्व करें, आंसर दें। संजू हैज ए रोम्बस शेप्ड फॉर्म ABCD। संजू के पास समचतुर्भुज आकार का कृषि क्षेत्र है ABCD, कोई दिक्कत है नहीं। दिस फार्म इज सराउंडेड बाय ए पाथ विथ 2 मीटर एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। उस क्षेत्र के चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इफ ADC जो एंगल D आपको दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, AD की लेंथ आपको 10 मीटर दे रखी है और आपसे एरिया पूछा गया है, ठीक है। इसको आप लोगों को सोल्व करना है। देखिएगा, सबसे पहले तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखेंगे कि जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, वो 30 डिग्री के पास वाली साइड का डबल होता है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये x है तो हाइपोटेनस है वो 30 डिग्री के पास वाली साइड का डबल होता है, सामने वाली साइड का डबल होता है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपको एक रोम्बस दिया गया है, और इसको जो नाम दिया गया है वो दे रखा है ABCD, ठीक है। क्या नाम दिया गया बेटा, A B C और D। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है। चलो अगेन, उसके बाद कह रहा है कि 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। चलो 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने 2 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया है, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है। चलो अब देखिएगा, ध्यान से पढ़ना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको ये D है, ये दे रखा आपको 30 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, ये जो एंगल है आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और AD आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर दे रखा है। ये AD आपको 10 मीटर दे रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर या फिर लंब डालता हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर या फिर मैं अगर यहाँ से लंब डालता हूँ, ठीक है, तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ठीक है। तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर हाइपोटेनस यदि 10 है तो 30 डिग्री के पास वाली जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बताओ सही है क्या, ठीक है। और यहाँ से ये आपको, ये यहाँ से 2 मीटर का और इधर भी 2 मीटर का, ये क्या बनाया गया है, चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है। चलो अगेन, आपको और क्या सोचना है, यहाँ से आपको ये सोचना है कि यहाँ से भी अगर मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी मैं अगर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो अगर ये 30 डिग्री है
तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री। और अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड इस बड़े वाले इसको देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 7 और 2 9। अगर ये 9 है 30 डिग्री के पास वाली साइड, तो ये कितना, क्या 18 होगी क्या, बताओ कितने हो जाएगी बेटा, 18। ठीक है, ठीक है। आप तो एक तो है ना कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस आप तो क्लास देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, चलो कोई ना। क्या आप सभी लोगों को पता है क्या कि एरिया क्या होता है? एक तो एरिया ये होता है रोम्बस का, समचतुर्भुज का 1/2 d1 इंटू d2। एक क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस ये है और हाइट कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर बेस तो कितना है, यहाँ पर 18 है और हाइट कितनी है, 9 है। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 9 हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में से हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल हाइट कितनी है, 5 है, ठीक है, और बेस कितना है, 10 है। तो यहाँ से 18 नाम कितने होते हैं, 18 9 होते हैं यहाँ से 162। तो 162 में से जब आप लोग 50 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 112। कितना आएगा बेटा, 112, जो कि ऑप्शन किसी में भी है नहीं। तो क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, नन ऑफ दीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of 1521 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years। ठीक है, 10% for 5 years। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ। और यहाँ पर जो दूसरा 1 पार्ट है वो 10% 5 years इज इक्वल टू देन अनदर पार्ट को मैं y मान लेता हूँ और 8% फॉर कितने ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए। ठीक है, यहाँ से अगर रेशियो ही चाहिए हमें तो जो कॉमन होता है वो हम लोग उसको काट देंगे, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ से x और यहाँ पर y का जो रेशियो बचा है वो कितना बचा है, आप कहेंगे 8/5 आ गया। 8 में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, दोनों भागों की राशि आपको बतानी है। तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या 1521 को आप लोग 8/5 में नहीं डिवाइड कर सकते क्या? ठीक है, 1521 को आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, चलिए निकाल लेते हैं। 1521 टोटल है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 8 और 5 कितना हो गया, 13, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अगर फर्स्ट के लिए है तो 8 से, और सेकंड के लिए 15/21/13, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सेकंड वाले के लिए 5 से। बताओ कर पाओगे क्या? ठीक है, चलो, तो यहाँ से 13 से काटते हैं, तो देखो 13 एकम 13, ठीक है, बचे कितने यहाँ पर, 13 एकम 13 2, और फिर 13 एकम 13 और 13 7 91, ये भी कितनी बार कट रहा है, 117 बार। ठीक है, तो 117 इंटू जब आप लोग 8 करोगे तो 8 7 कितने होंगे, 56, कैरी 5, 8 और 5 13, कैरी 1, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9, 936 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 500 और 85, ये हो जाएगा 585। तो आप सभी बच्चों का जो आंसर है वो कौन सा आया है, क्या डी आया है क्या?
कौन सा हो जाएगा? डी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको बताना है यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 12 का, फैक्टोरियल 12 का। ध्यान रखना जो फैक्टोरियल 5 होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो कितने आ जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आपसे पूछेंगे, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, ठीक है, जितने भी फैक्टोरियल आपसे पूछे तो उनका जो यूनिट डिजिट है, उनका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा? आपका आंसर आएगा है 0। कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा है आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टनरशिप का एकदम आसान क्वेश्चन है, दिखने में जरूर बड़ा लग सकता है। ठीक है, समझिएगा। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद डिफरेंट अमाउंट। ए और बी असमान राशि से एक साझा व्यापार करते हैं। ठीक है, they decided that they will get 6% each year of their respective amount, and after that if there is any profit they would get equal share। ठीक है, वे निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक को उनकी राशि का 6% वर्ष मिलेगा और इसके बाद यदि कोई लाभ होता है तो उसको आपस में बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, at the end of year A get 4630 and B get 3730, and it was found that A gets 650 more and B gets 650 less. When profit is distributed in the ratio of their amount, what is the amount of each person? यह आपसे पूछा गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, एक यहाँ पर A और एक है आपके पास में B। ठीक है, ए का जो प्रॉफिट है वो 4630 है, 4630 है, और यहाँ से जो बी का प्रॉफिट है वो कितना है? 3730 है, यानी कि 3730 है। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। अब ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि ए को 650 रुपये अधिक मिलते हैं। चलिए, ए को 650 रुपये अधिक मिलते हैं, दे दो 650। तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी? 0। 3 और 5 8, यहाँ पर 6 और 6 12, और यहाँ पर आ जाएगा 5280 आ जाएगा। ठीक है, और बी को 650 रुपये कम मिलते हैं, तो बी को 650 रुपये कम मिलते हैं तो बी से 650 रुपये वापस ले लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? 0 0, 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ से 6 में से 6 जाएगा तो 0, और ये बचेगा 3080। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को आपको क्या करना है? यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 11 से कट रहा है कि 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, 11 हाँ, यहाँ से जो कटेगा वो 11 चौके 44, बचेगा 8, ये 8, 11 8 88। ठीक है, और यहाँ से 11 दूने 22, ठीक है, बचा 8, और 11 8 कितने होंगे? 88। अगेन इसको काट देते हैं 4 से, तो 12 चौके 48, और यहाँ पर 7 चौके 28। तो यहाँ पर ये जो रेशियो आया है, ये किसका रेशियो आया है? तो ये रेशियो आया है बेटा प्रॉफिट का। ये 12:7 है, ये किसका रेशियो आया है? ये रेशियो आया है यहाँ पर प्रॉफिट का। आप सभी लोग जानते हैं जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो ही पूंजी का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 12 और 7 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर 12 को और 7 का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं, जब फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, ठीक है। और इसमें सी में देखते हैं ये 42, तो 12 का मल्टीपल ये है नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये 38 ये भी नहीं हो सकता, 40 ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन ए विलेज। एक गांव में 30% लोग हैं वो शिक्षित है, ठीक है। इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या आपको बतानी है। देखिएगा, हम लोग टोटल कितना मानते हैं? 100 मानते हैं, ठीक है बेटा। कितना मानते हैं? 100। 30% है वो लोग शिक्षित है, यानी कि जो 30% लोग हैं वो क्या है? एजुकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 100 थे टोटल, 30% एजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड मेरे को एक बात बताओ, क्या 70% रहे होंगे क्या? ठीक है, कितने रहे होंगे? 70%। और 70% और टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 6600 है। तो क्या सभी बच्चे 6600 का 70% नहीं निकाल सकते क्या? ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 7 कितने होंगे? 42, कैरी ये 0 तो है ही, ठीक है। 6 7 42, कैरी 4, 6 7 42 और 4 46, 4 6 2 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन है, रेमी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, ठीक है। इफ सी सेल्स द आर्टिकल्स फॉर 8 मोर, सी विल गेन 30%। यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक में बेचती है तो उसे 30% का लाभ होता है, ठीक है। What is the original cost price of 16 such articles? ऐसी ही 16 वस्तुओं का आपको मूल क्रय मूल्य बताना है। चलिए देखिएगा, एक होता है बेटा सीपी कॉस्ट प्राइस, और एक होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, ठीक है। चलो, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, यानी कि कोई वस्तु 100 की रही होगी, उसने 20% प्रॉफिट कमाया। 100 का 20% हो जाएगा 20, तो वस्तु कितने में बेची होगी? 120 रुपये में। बताओ सही है क्या? यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता बेटा? 30% का लाभ होता। यदि वह वस्तु को कितने रुपए में, यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक में बेचता, 8 रुपये और अधिक में यदि बेचता, तो उसको प्रॉफिट होता है, वो कितना होता है? वो होता है 30%, यानी कि 130%, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले जो वस्तु बेच रहा था वो बेच रहा था 120 में, और अभी जो वस्तु बेच रहा है वो बेच रहा है 130 में। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप कहेंगे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 रुपये का। हमारे अकॉर्डिंग 10 रुपये का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना हो रहा है? 8 रुपये। तो 8 की वैल्यू यदि 10 है तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा? 80 रुपये। आपको एक की वैल्यू अगर 80 है तो आपसे पूछेंगे ऐसी ही 16 वस्तुओं का, तो 80 को आप लोग 16 से मल्टीप्लाई कर दो,
16 चौके 64 और 64 64 128, यानी कि 1280 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ पाए हो क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा? 1280। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। if 6 added if 6 is added in each, the new number are in the ratio 4:5। find the given numbers। इसको मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूँ। एक तो जो आप लोग बेसिक से करते हैं, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात है वो 3:4 है और इसमें प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। चलिए 3x और ये है संख्या 3x है और 4x है, ठीक है, 3x और 4x है और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं? 6, तो इसमें भी 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और रेशियो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3x से यानी कि 15x प्लस के 5 को 6 से मल्टीप्लाई तो 30 इक्वल में 4x को 4 से जब तो 16x और प्लस के 6 को जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो है यहाँ पर 15x और ये है 16x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 30 में से 24 जाएगा तो 6। x की वैल्यू यदि 6 आ गई, आपसे क्या पूछा गया है? संख्याएं। तो x की वैल्यू यदि 6 आ गई है तो ये कितने हो जाएगी? 18 और ये कितने हो जाएगी? 24। तो 18:24 कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। 6 18 और 6 चौके 24, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो ये तो रहा एकदम बेसिक वाला मेथड। एक और मेथड क्या हो सकता है वो समझिएगा। दो संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, ठीक है। फर्स्ट वाला जो अनुपात है वो 3:4 है, इसमें 6 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 6 ऐड कर दो और इसमें भी आप लोग 6 ऐड कर दो, तो जो रेशियो है वो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4 और 5 में 1 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3 और 4 में 1 का। तो यदि 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18, और यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A banker lends 4,000 at a simple interest to customer. The rate of interest for the first year is X%, for the second year is X plus 3%, for the third year X plus 6% and so on, ठीक है। At the end of 6th year, customer pays 7,480 to banker and clear his debt. Find the value of X। देखिएगा, एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपये देता है, ठीक है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर X% है, दूसरे वर्ष के लिए X plus 3 है, तीसरे वर्ष के लिए X plus 6 है, और इसी तरह छठे वर्ष के अंत में ग्राहक बैंकर को इतने रुपए का भुगतान करता है, ठीक है, और अपना ऋण चुकाता है। तो X का मान आपसे पूछा गया। देखिएगा, फर्स्ट रेट है वो X है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है, उस पर रेट कितनी है? X है। फिर प्रिंसिपल 4,000 है, रेट कितनी है? X plus 3 है। फिर प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है, रेट कितनी है? X plus 6% है। फिर प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है, रेट कितनी हो जाएगी? X plus के 9% हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हमें कितनी बार करना है? 6 बार करना है। तो ये तो कितने हो? 4 हो गया। प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है, रेट कितने हो जाएगी? X plus के 12 हो जाएगी, और यहाँ से प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है, रेट कितने हो जाएगी? X plus के 15% हो जाएगी।
बताओ सही है क्या? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को। ठीक है, चलो अब यहाँ से आपको ये रेट दे रखी, पहले x, फिर x+3, फिर x+6, फिर x+9, फिर x+12 और फिर x+15। देखिएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं तो P×R×T, P प्रिंसिपल है 4000, रेट है कितनी है x, और टाइम कितना है यहाँ पर 1, अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यानी कि 4000 इंटू रेट कितनी हो जाएगी x+3 और इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा प्लस के। ऐसे ही यहाँ पर 6 तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताना, क्या बात बताएंगे कि आपने किसी से 4000 रुपये लिए हैं। ठीक है, आपने किसी से 4000 रुपये लिए हैं और 7480 रुपये किसी को दे रहे हैं, 7480 रुपये दे रहे हैं और आपने 4000 रुपये लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ से आपने तो 4000 लिए थे और दिए कितने आपने 7480। तो ये 7480, ये 4000 देने थे, 7480 क्यों दिए? तो आप कहेंगे ब्याज। तो ब्याज कितना मिला यहाँ से? तो आप कहेंगे ब्याज जो मिला है वो मिला है यहाँ पर 3480। ठीक है, तो क्या सभी ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या? तो यहाँ से ये जो ब्याज आएगा वो आएगा 3480। बताओ सही है क्या? क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा 3480। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 4000 अपॉन में 100 ये कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचा? तो आप कहेंगे अंदर जो बचा है वो x कितनी बार आएगा? x, फिर x, 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 x कितनी बार आएगा? आप कहेंगे 6 बार आएगा। ठीक है, और ये रेट कितनी जुड़ जाएगी? देखो 3, 6, 9, 12 और 15, 3 + 6 + 9 प्लस के 15। ठीक है, और इक्वल में कितना हो जाएगा? 3480। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। बेटा समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक तो रुकते नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आप लोग रुकते ही नहीं, क्लास में ही नहीं रुकते। ठीक है ना, आप 2 मिनट के लिए आते हैं फिर 5 मिनट के लिए गायब होते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। तो देखो अब 4 से ये कितनी बार कटेगा? तो आप कहेंगे 4 से कट जाएगा ये 8 टाइम्स, 8 चौके 32। ठीक है, और 7 चौके कितने होंगे? 28। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये 6x प्लस के ये कितना हो जाएगा? 15 और 9 24, 30 और 3 33 कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18 और 15 33। ठीक है, इक्वल में कितना हो जाएगा यहाँ पर? आप कहेंगे 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 87 हो जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, 3, 6, 9। अच्छा, इसमें हम लोगों ने 12 और छोड़ दिए ना? देखो एक बार, हम लोगों ने इसमें 12 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 3, 6, 9, 12 और 15, 3, 6, 9, 12 और 15, तो 33 तो वो थे, यानी कि ये हो जाएगा 6x प्लस के 45 और बराबर कितना है? 87 है। ठीक है, तो यहाँ से 6x बराबर कितना आ जाएगा? अगर 87 में से आप लोग 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 42 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 7। और आपसे यही पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आ गया है आपका सिंप्लीफिकेशन का, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा।
देखो ये आपको दिया गया है यहाँ से 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में ये 1 - 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2, ठीक है, क्या बचेगा 3। कितना बचा बेटा? 3 बचा। चलिए मैं यहाँ से 3 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 4/7, और ये है 2/5 है, और ये 3/10 है। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 10। 10 आते ही ये 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3 यानी कि 6, तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 - 1/3, तो 6 तो एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 1/, तो ये 6/1 ऊपर आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा। 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा। 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3/2। किसी बच्चे का आंसर आया है क्या? कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो रेंज का तो मैंने आपको कल भी करवाया था, परसों भी करवाया था, और एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप कहेंगे सबसे बड़ा जो नंबर है वो है यहाँ पर 34 है। कितना बेटा? 34 है। और यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे जो छोटा नंबर है वो है यहाँ पर 11। तो 34 में से 11 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर ए। बताओ सही है क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, सोल्व करो, आंसर दो। देखो x इक्वल में r साइन a कोस b, y इक्वल में r साइन a साइन b, एंड z इक्वल में r कोस a। द फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z²। ये आपसे पूछा गया है, यानी कि आपको इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको इसका स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर करो और आंसर दो फटाफट। ठीक है, स्क्वायर करके फटाफट मेरे को आंसर दो। यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा r² sin² a। ठीक है, यहाँ से cos² b प्लस के यहाँ पर हो जाएगा r² sin² a sin² क्या हो जाएगा b, है ना, प्लस के यहाँ पर हो जाएगा r² और यहाँ से हो जाएगा cos² a। ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, यहाँ से r² कॉमन ले लो। तो r² जब आप लोग इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा sin² a, ये हो जाएगा cos² b। ठीक है, प्लस के यहाँ पर sin² a और यहाँ पर हो जाएगा sin² b, और प्लस के r² तो कॉमन ले ही लिया, यहाँ पर हो जाएगा cos² a। चले इसमें हम लोग और कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से हम जो कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम लोग जो कॉमन लेंगे वो ले लेते हैं, यहाँ से r² तो कॉमन ले लिए, sin² a कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो sin² a मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? आप कहेंगे cos² b, प्लस के यहाँ पर sin² a कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? sin² b, और यहाँ पर प्लस के cos² a। ठीक है, अब सभी बच्चे मेरे को एक बात बताओ, क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, जानते हैं? ठीक है, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, और मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ कि ये भी यही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चले, 3 men ABC can complete the work in 11 1/9 days, 9 1/11 and 11 days. ABC starts work together. A and B left the work 2 days before the completion of the work. Then the whole work will be finished in how many days? देखो, 3 आदमी है, ABC किसी काम को 11 से 1/9, 9 से 1/9 और 11 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले। सबसे पहले मैं आपको एक ही कंसेप्ट सिखाता हूँ, और वो कंसेप्ट क्या है? अगर काम पूरा होने के बाद जाता है, ठीक है, अगर काम पूरा होने के बाद में कोई छोड़कर जाता है तो हम लोग उसको करते हैं माइनस। लेकिन यदि कोई काम पूरा होने से पहले ही छोड़ के जाता है तो हम लोग उसको जाने नहीं देते, यानी कि उस काम को हम लोग क्या करते हैं? पेंडिंग में, यानी कि उसी से करवाते हैं जो काम छोड़ के जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई काम किसी काम को 2 दिन बाद छोड़ के जाता है, यानी कि काम पूरा होने के बाद कोई छोड़ के जाता है, तो उस काम को हम लोग माइनस करते हैं। और यहाँ से यदि कोई काम खत्म होने से पहले कोई जाता है तो हम लोग उसको जाने नहीं देते हैं और उस वर्क को हम लोग ऐड कर देते हैं। बस इतनी सी मैं आपको बातें सिखा रहा हूँ 2-3 दिन से। यहाँ से ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ए किसी काम को 11 से 1/9 दिन, 11 से 1/9, यानी कि 11 9 99, 100/9 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगेन बी के लिए 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, तो ये कितना हो जाएगा? 11 9 99, 100/11 दिन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100/11 दिन। और यहाँ से सी के लिए कितना हो जाएगा? सी के लिए हो जाएगा 11 दिन। अब सभी बच्चे एक बात बताना मेरे को, हम लोग जो एलसीएम लेते हैं, ठीक है, कभी भी अगर ऐसे फ्रैक्शन में हो 100/9, 100/11 और ये 11, कभी भी अगर फ्रैक्शन में हो तो हम लोग जो एलसीएम लेते हैं वो कैसे लेते हैं? किस संख्या का लेते हैं? तो आप कहेंगे हम लोग जो एलसीएम लेंगे वो सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 100, 100 और 11, तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 1100। कितना आ जाएगा बेटा? 1100। 1100 में 100/9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 99 एफिशिएंसी एक की। ठीक है, यहाँ पर 1100 में 100/11 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक बी की एफिशिएंसी आएगी 121। ठीक है, और यहाँ से 1100 में 11 का भाग दोगे तो यहाँ पर जो सी की एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी बेटा 100 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ,
काम खत्म होने से 2 दिन पहले जा रहे, जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 1 दिन का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका 100 और 120 220। ठीक है, तो ए प्लस बी की 2 दिन का जो काम है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 220 इंटू 220, 220 इंटू 2 यानी कि 440। तो अब जो टोटल वर्क आ गया है वो कितना आ गया है? 1540। कितना आया है बेटा? 1540। अब ये 1540 जो काम है इसको कौन कौन करेगा? तो आप कहेंगे ये 1540 काम है इसको कौन कौन करेगा? तो उसको ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। ए, बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? ए की इफिशियंसी 99, बी की इफिशियंसी 121 और सी की इफिशियंसी कितनी है? 100 है। तो यहाँ से आ जाएगा 320। 0 से 0, यहाँ से 77 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 16। 16 चौके कितने होंगे? 64। ठीक है, बचे कितने? 13 बटे कितना हो जाएगा? 16। तो 4 सही 13 बटे 16। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बताओ सही है क्या? ठीक है।